बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा भारत T20 वर्ल्ड कप का दूसरी बार मुसलसल चैंपियन बन गया है और कुल मिलाकर 3 T20 वर्ल्ड कप भारत जीत चुका है। कंट्रोवर्सीज अब भी हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं सोशल डिजिटल मीडिया पर कि जी ये पिच इस तरह की बनाई गई और सारा वर्ल्ड कप इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि भारत जीत सके, उनको सपोर्ट किया जाता है। इसमें BCCI का इतना ज़्यादा रसूख आ चुका है अब कि गेम उस तरह से मुकाबले वाली नहीं रही। यहाँ तो अब एक फेवर नजर आती है कि एक टीम को खास तौर पर दी जा रही है और हर सतह पर दी जा रही है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, इस पर हम बात करेंगे। सनाउल्लाह खान मेरे साथ हैं, पाक टीवी के नाम से इनका प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़बरदस्त मिलियंस इनके फॉलोअर्स में हैं और बड़ा ज़बरदस्त ये स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। उसामा भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। पहले तो सनाउल्लाह ये बताएं कि कितनी हकीकत है इस कंट्रोवर्सी में कि जी भारत वन साइड जिस तरह जीत गया न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप और फिर दोबारा जीत गया है, अब ऐसा लगता है उनकी डोमिनेंस है IPL से लेकर अब ये ICC तक, ये सारा कुछ आ चुका है। उसामा भाई, भारत वो पहली टीम बनी है जिन्होंने लगातार 2 मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीता है। पहली टीम बनी है जिन्होंने अपने टाइटल का डिफेंड किया है। पहली टीम बनी है जिन्होंने होम ग्राउंड में T20 वर्ल्ड कप जीता है। पहली टीम बनी है जिन्होंने ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। पहली टीम बनी है जिन्होंने ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इतने मार्जिन से जीत ली है। पहली टीम बनी है जिन्होंने ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 3 50s हुई हैं। जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, ये 2 वो खिलाड़ी, चलिए संजू को छोड़ दीजिए, वो मतलब एक्सेप्शनल खेल गया, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मगर जसप्रीत बुमराह, आप मुझे दुनिया के किसी भी पिच पे, कोई भी पिच आप कहें, शीशा पिच कर दें, सीमेंटेड पिच कर दें, कोई भी ग्राउंड, कोई भी एक ओपोनेंट जो आपको लगता हो कि यार ये बहुत तगड़ा स्लॉगर है, उसके सामने खड़ा कर दें और उसे कहें जसप्रीत बुमराह को मार के दिखाएं। अब ये जो बातें हम लोग पाकिस्तान में करते हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये बातें करते हैं और इनमें ज्यादातर वो होते हैं जो अभी रिसेंट पास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ड्यूटी जॉब करके आए हैं। सो ये इस तरह की बातें करते हैं कि पिच टेम्पर कर दी, बॉल के अंदर चिप डाल दिया, टॉस। अब देखिए इंडिया सेमी उस जगह पे वनखड़े में जहां पे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, इंडिया टॉस हारा। फाइनल में जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इंडिया टॉस हारा। पाकिस्तान के साथ मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, इंडिया टॉस हारा। हम तो ये कहते रहे हैं कि इंडिया टॉस भी टेम्पर करता है और जानबूझ के अंपायर उनको बोल देते हैं आप टॉस जीत गए। वो तो तीनों मैच के टॉस हारे। सो पॉइंट ये है कि इंडिया पिछले 4 ICC इवेंट के लगातार 4 फाइनल खेला है, 1 हारा है, 3 जीता है। यही अहमदाबाद के ग्राउंड में 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया से हारा था और वो तो कहते हैं ये हमारे लिए पनौती ग्राउंड है, यहाँ पे तो फाइनल होना नहीं चाहिए क्योंकि आबादी कैपेसिटी ज्यादा, इसलिए यहाँ पे फाइनल कर देते हैं। तो वो आज वो फाइनल जीते हैं। बट मेरा सवाल ये है उन लोगों से कि भारत 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता बारबाडोस के मुकाम पर, यानी वेस्ट इंडीज में। 2025 जीता चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में, उस जगह पे जहां पर 10 साल हमने क्रिकेट खेली और हम उसको अपना होम ग्राउंड कहते हैं। और दुबई में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तब जसप्रीत बुमराह भी टीम का हिस्सा नहीं थे और भारत एक मैच भी नहीं हारा है। और अब वर्ल्ड कप 2026 उन्होंने अपने घर में खेला, मगर हमने अपना पूरा का पूरा वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेला, कोलंबो के अंदर, और भारत वहां से उठ के प्रेमादासा पहुंचा था जहां पे हम ऑलरेडी मैचेस खेल रहे थे। सो पॉइंट मतलब नो डाउट पाकिस्तान इंडिया का मैच फर्स्ट ही हुआ था, लेकिन कोलंबो में हम स्टे कर रहे थे, वहां पे भी आके भारत ने हमें हराया है। सो ये बात कहना कि वो ये करते, मैं मानता हूं कि ICC का मतलब इंडिया क्रिकेट काउंसिल भी है, उसमें पैसे ज्यादा मिल जाते हैं, बाकी मराहत मिल जाती है, इंडिया को होस्टिंग ज्यादा मिल सकती है, बाकी सब हो सकता है, मगर क्रिकेट बेनिफिट वाला चक्कर नहीं है। आप यकीन मानिए, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, लोग कह रहे थे सेमीफाइनल में हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा ना, उसको IPL कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा था इसलिए छोड़ दिया। अब किसी को पता नहीं कि उस पर 2 साल का बैन है IPL की तरफ से और वो खुद IPL छोड़ के गया हुआ है। ठीक, अच्छा ये तो अगर हम इस तरह से रहेंगे ना उसामा भाई, आपको याद होगा हम गांव से हैं, हमारे यहाँ कोई चौधरी का बच्चा फर्स्ट आता तो हमें गुमान होता था कि इसको या तो मास्टर ने नंबर ज्यादा लगा दी या प्रैक्टिकल में नंबर ज्यादा मिल गए हैं या 2 सवाल पहले ही मिल गए थे, इसलिए हम बिलीव नहीं कर रहे होते कि वो हमें बीट कर सकता है। जब तक हम इस सोच में रहेंगे हम क्रिकेट में पीछे चलते जाएंगे। आज हम बिलीव करें कि इंडिया क्रिकेट क्यों इंप्रूव हुई, आज अनबीटेबल कैसे बन गए। चले मैं सब सवालों के जवाब मैं कहता हूं, हम लोग कह रहे हैं सच बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार पाकिस्तान ने 95 में हराया था, बच्चे जवान हो गए। उसके बाद हमने कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट ड्रॉ भी नहीं किया और इंडिया 2 बार सीरीज जीता, वो भी लगातार जीता है। कैसे? ठीक, वो तो पिच उनकी नहीं थी, वो तो ऑस्ट्रेलिया की पिच थी। और अब हम ये माने कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज भी जानबूझ के हार गया उनसे। अभी ये जब शायद रिजवान कप्तान थे, बड़े अरसे बाद हमने कुछ शायद वनडे वगैरह में कुछ जीत दिखाई थी। हमने वनडे जीता है, हाँ। मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, 95 के बाद हमने नहीं जीता है। और अब एक और बात जो कम लोग समझते हैं, अंडर 19 इंडिया वर्ल्ड चैंपियन, मेंस वनडे फॉर्मेट इंडिया वर्ल्ड चैंपियन, मेंस T20 इंडिया वर्ल्ड चैंपियन, वीमेन अंडर 19 इंडिया वर्ल्ड चैंपियन, वीमेन्स
नेशनल जोन की ओडीआई फॉर्मेट इंडिया वर्ल्ड चैंपियन, 5 की वर्ल्ड चैंपियन है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इंडिया का किसी भी देश में टूर होता है, उनकी एक नहीं 4 टीमें जाती हैं। एक उनकी नेशनल टीम जाती है, एक उनकी विमेन टीम जाती है, एक उनकी अंडर 19 जाती है, एक उनकी ए टीम जाती है। दुनिया में कोई भी क्रिकेट बोर्ड इस तरह से नहीं कर रहा सिवाय इंडिया के। अच्छा तो ठीक है, आप ऐसा करेंगे, आप भी ऐसा खेलना शुरू कर देंगे। हमारी अभी अंडर 19 टीम थी, इंडिया को हराया हमने एशिया कप के फाइनल में, और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया 2 माह के बाद। पॉइंट क्या था कि हमारी टीम ने एक भी टूर नहीं किया हुआ फॉरेन का, और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ होम एंड अवे खेली। उनकी अंडर 19 की बात कर रहा हूं, मेन की तो बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ खेले, उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ, सॉरी इंग्लैंड के साथ खेले। हमने कहां पे खेला? एक सीरीज भी नहीं खेली हमने। सो इतना बड़ा गैप हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही। इंडिया क्रिकेट में इतना आगे जा रहा है कि हम फिर छूने का ख्वाब भी नहीं देखेंगे कभी। अच्छा, तो अब क्या किया जा सकता है? अगर आप कह रहे हैं कि नीचे अंडर 19 में हमने भारत को हराया, तो इसका मतलब पोटेंशियल तो है। अगर हम ये साजिशी कहानियां बनाते रहेंगे तो कहीं भी नहीं जा सकेंगे, हम जवाब तलाश करेंगे। तो हमने जुर्माने करके देख लिया प्लेयर्स को, सारे प्लेयर्स ट्राई करके देख लिए। अब जनाब वो बाबर आजम को बिठा लिया कि जी वनडे में भी, हालांकि उनकी पोजीशन बनती थी। यानी जो भी होता है हम चेंजेस करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि अब लगता है कि अगले दहाइयों तक भारत ही डोमिनेट करेगा, जिस तरह कि ऑस्ट्रेलिया ने किया था? तो हम ना ऑस्ट्रेलिया से सीख सके ना भारत से सीख सके। पीएसएल तो हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, अगर आईपीएल की बात करें तो पीएसएल नंबर 2 होगा, लेकिन उस तरह के रिजल्ट हमारे नहीं आ रहे जो भारत के आ रहे हैं। उसामा भाई, पीएसएल नंबर 2 हम क्लेम करते हैं ना। अगर हम नंबर 2 हैं तो हम इंटरनेशनल मुकाम पे कहीं पे तो नंबर 2 दिखें। ये हम कहते हैं, हम भले नंबर 1 कह लें, ये इसका कौन सा कोई टेस्ट वन है जो पता चलेगा कौन नंबर 1 नंबर 2 है। मैं तो ये कहता हूँ वो टीमें आपस में ऐसे है जैसे वो लंगड़ों की रेस है, कोई एक तो जीतेगा। कोई क्वालिटी नहीं है। आपको हमें गुमान है, मतलब ये वो सच बातें हैं जो हम सुनना ही नहीं चाहते। एक्चुअली में हम आंखें कबूतर की तरह बंद रखना चाहते हैं। रहा सवाल कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी चाहिए। आपकी ए टीम, अंडर 19 टीम को ग्रूम करना पड़ेगा। वहां पे देखिए, सरफराज अहमद बहुत अच्छा एडिशन थे, चेयरमैन साहब ने लगाया उनको अंडर 19 के साथ। बड़ा सा स्टेप था। उनको 2 साल उधर देने चाहिए। अब वो अंडर 19 में रहे, उसके बाद वो सीधा ही ए टीम में आ गया, उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में भी आ गया। ये 1-2 माह के अंदर ही ओवर सेलेक्टर भी बन गए। एक बंदा अच्छा मिल गया, अच्छा लगा लिया, उसको 2 साल दे अंडर 19 के साथ, उन्हीं लड़कों को ग्रूम करके वो आगे। आपको क्या लगता है आज आप मेहनत करेंगे तो अगला टूर या अगला वर्ल्ड कप 2027 में कुछ कर लेंगे? नेवर एवर। आपको 4-5 साल लगेंगे। आपको बड़े जबरदस्त किस्म के स्टेप लेने हैं, कंसिस्टेंसी दिखानी है और लगातार दिखानी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। और खुद क्रिकेटर्स को भी हम सिस्टम की बात जरूर करते हैं। अगर किसी फास्ट बॉलर का पेट निकला हुआ है तो सिस्टम की खराबी नहीं, उसकी अपनी खराबी है। अगर किसी सुपरस्टार का पेट निकला हुआ है वो उसने खुद ठीक करना है। आप देखिए ना पांड्या का, आप पांड्या को शर्टलेस देखें और आप अपने किसी भी मेन बॉलर को शर्टलेस देखें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। वो सिस्टम ने थोड़ी बनाया है, वो पांड्या ने खुद मेहनत की है। सो अपनी इंडिविजुअल मेहनत है। क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम बेहतर करने की जरूरत है। और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर को जो टीवी पे बैठ के हमें हमारे क्रिकेटर्स को लेक्चर देते हैं, तनकीद करते हैं, उनका भी रोल है। मजे की बात सुनिए, संजू सैमसन ने कहा कि फाइनल से एक दिन पहले मुझे ग्रेट सचिन तेंदुलकर का फोन आया। अब बिलीव करें, सचिन तेंदुलकर अगर अपने टीम के बच्चे को फोन करके कह रहा है कि तुम्हारा फाइनल है, तुमने इस तरह से खेलना है, सोचिए उस बंदे की मोटिवेशन कहां जाएगी। आप बिलीव कर सकते हैं कि टीवी पे मैच देख रहे हैं, शहीनशाह अफरीदी अगर अच्छी बॉल नहीं कर रहे तो वसीम अकरम फोन करके कहे यार तुम ये गलती कर रहे हो, हमसे नहीं ना राब्ता करते, हम खुद जाकर क्यों कहेंगे? तो सचिन तेंदुलकर ने फोन किया संजू को। ठीक सर, मैं ये कहता हूँ, देखिए जब बात होती है ना कि देश के लिए सब कुछ हाजिर है, तो देश के लिए ये भी हाजिर होता है कि आपको फील होता है यार मेरे एक फोन कॉल से ये बेहतर हो सकता है। सामा भाई कोई एंकर होगा किसी टीवी चैनल पे नया बैठा, आपको लग रहा होगा यार ये गलती कर रहा है, ठीक है, उसको करना चाहिए। बट जब बात देश की आती है तो आप भी फोन करके कहते हैं यार ये थोड़ी सी गलती है, इसको ठीक कर लो। अच्छा। यूनुस खान को प्रॉब्लम था इंग्लैंड के अंदर, उन्होंने अजरुद्दीन को फोन करके ठीक किया। अजरुद्दीन पाकिस्तान में उनके रन नहीं आ रहे तो उन्होंने जहीरबाज के पास चले गए, जहीरबाज साहब के पास। आपको क्या लगता है अगर बाबर आजम जुवेद भाई को कहें, जुवेद मिर्दाद को, कि मेरा ये प्रॉब्लम है कैसे सॉर्ट आउट करूं, क्या 2 हफ्ते में सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे जुवेद भाई? 100% करेंगे। ये बात सच है कि प्यासा कुएं के पास जाता, कुआं तो नहीं उठ के जाएगा, लेकिन ये दोनों एंड से ही है। कहने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, वो ना करे अलग बात है, मगर आप अपना फर्ज अदा करें। आखिर में कहीं ऐसा तो हम पीएसएल पर लग गए हैं कि बस वहां पर हम जीत जाएं, वहां की टीमें हैं वहीं पे तो जब बाकी छोड़ दें, हमें उससे अब इतना गर्ज नहीं, हमने अपने आप को हार के लिए आदी कर लिया है। एक और दूसरा एक है जो निचला है हमारे अंडर 19 से ज्यादा, अंडर 16 अंडर 14, वहां आप क्या तवज्जो देख रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन, बस आपका काफी टाइम लिया, 1 मिनट है। नो प्रॉब्लम। उसामा भाई सिंपल ये है, अगर किसी को ये लगता है कि इंडिया की आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी लीग है इसलिए उनकी क्रिकेट ऊपर आई है, तो उसका जवाब ये है कि आखिरी 7 वर्षों में आईसीसी के 5 इवेंट खेले हैं न्यूजीलैंड में, और वो वाहिद बड़ी टीमों हैं जिनमें कोई लीग नहीं है। उनके पास एक भी लीग नहीं, कोई लीग नहीं करवाते वो। मतलब हमारी सुपर लीग तो है ना, पाकिस्तान सुपर लीग है, बिग बैश ऑस्ट्रेलिया की, श्रीलंका प्रीमियर लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, साउथ अफ्रीका की एसए T20 है, कैरिबियन लीग है, वेस्ट इंडीज की। न्यूजीलैंड की कोई लीग नहीं है, और आखिरी 7 वर्षों में 5 आईसीसी के फाइनल खेल रहे हैं। आबादी सिर्फ 53 लाख है, 1/5 ऑफ लाहौर।
उसकी वजह क्या है? सिस्टम एंड मेरिट। ये सब सवालों का जवाब इसमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनाउल्लाह, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। ये थे जी सनाउल्लाह खान, और बता रहे थे कि जी क्या कंट्रोवर्सी छेड़ी जाती है, लेकिन उनमें हकीकत क्या है आपने सुन लिया। अल्लाह हाफिज़।